धनबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर उपायुक्त कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ने की, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार, जिले के सभी एसपी, डीएसपी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारणों की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष रूप से राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर बने अवैध कटों को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताते हुए उन्हें स्थानीय स्तर पर बंद करने की रणनीति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने के कारण हर माह करीब 1 दर्जन लोगों की जान जा रही है, जबकि मई माह में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान जिले में 300 से अधिक अवैध कटों को बंद किया गया है। आगे भी दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में मौजूद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक ट्रैफिक जांच अभियान चलाया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बाइक चालकों के लिए डबल हेलमेट नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा, ताकि चालक और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बैठक में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को और तेज करने, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है। ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, या फिर खुली सड़क में दौड़कर पार करने की कोशिश है, तो हम लोगों ने साइनेज बोर्ड्स लगातार इस बैठक में देखे। हम लोग लगभग 150 से 200 नए साइनेजेस लगे हैं, पर फिर भी वो कम नहीं हो रहा है। तो अभी बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल की जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जो डेथ है वो बाइकर्स का ही है। तो किसी की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, वो एकदम हम लोग उसको सिंसियरली लिए हैं। और दूसरा, जो जीटी रोड पे अवैध पार्किंग जो लगातार लोग कर रहे हैं, खासकर सर्विस लेन पर बड़े ट्रक्स जो लगे रहते हैं, जिनका औचित्य जो है नहीं है। जैसे छोटी मोटी गाड़ियां हैं, तुरंत काम करके जा रहे हैं, वो अलग बात है, पर तो सप्ताह भर गाड़ियां लगी रहती है और कभी उसी में टकरा कर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग अभी 1 महीना एसएसपी के द्वारा एक नया मुहिम का प्रस्ताव दिया गया कि हम लोग इस महीने जो है एक्सीडेंट फ्री जीटी रोड बनाने का प्रयास करें। तो एक्सीडेंट फ्री, एरर फ्री जीटी रोड बनाने के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड टीम कल से चलेगी, जिसमें एनएच की गाड़ियां रहेगी, जिला प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियां रहेगी, और वो उसका मूलतः एक ही काम होगा कि जीटी रोड जो अवैध पार्किंग हो रखा है उस सबको हटाना, और किसी भी तरह का ऐसी छोटी मोटी चीज़ है जिसकी वजह से जाम लग रहा है या दुर्घटना हो सकती है तो उसको कम करना। अभी एक्सीडेंट रेशियो नंबर्स में देखेंगे तो एक कैटेगरी में 13-15 ऐसे करके डेथ हो रहा है, बाइक से 13-15 के आसपास, और पेडेस्ट्रियन डेथ भी 16 के आसपास हुआ है मंथली। तो वो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर कम हो, ताकि किसी के घर का फैमिली मेंबर का ऐसा डेथ नहीं। किसी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है, और उसमें जो पिछले 2 महीने में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं धनबाद जिला में, उस पर एक एक्सीडेंट्स की समीक्षा की गई, किस कारण से हुआ है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जो अभी मूलतः जिस पे हम लोगों को फोकस करना है। एक टीम बनाई गई है, हाईवे सेफ्टी मॉनिटरिंग टीम करके, इसके लिए एक टास्क फोर्स है। उसमें पुलिस से, डीटीओ ऑफिस से, एनएचएआई से सभी लोग रहेंगे, और उनका काम रहेगा कि धनबाद जिले में जो जीटी रोड का स्ट्रेच है उसको कैसे हम लोग कंप्लीट एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करना हो, अवैध रूप से कर्स है उसको बंद करना है, स्ट्रीट लाइट नहीं खराब है उसको ठीक करना है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन है नहीं उसको लगवाना है। तो ये एक मुहिम हम लोग शुरुआत किए हैं कि जो उसमें आवश्यकता है उसको करके कम से कम 1 महीने में उस स्ट्रेच को एक्सीडेंट फ्री बनाया जाए। इसके अलावा जो अभी कार्रवाई करने हम लोग जा रहे हैं, और डीसी साहब के माध्यम से आदेश भी दे दिया गया है कि अभी से लगभग 6 महीना पहले सभी पेट्रोल पंप ओनर्स को निर्देश दिया गया था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, बट इसका अनुपालन अभी बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कुछ एक को छोड़ के कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी बाइकर्स हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हेलमेट है वो आपकी सुरक्षा के लिए। इस बार 15 डेथ्स हुए हैं पिछले 2 महीने में, जिसमें बाइकर्स इन्वॉल्व हैं।
और सभी डेथ्स का जब एनालिसिस किया गया है तो उसमें जो हेलमेट नहीं पहना था उसी की मृत्यु हुई है। कई एक्सीडेंट ऐसे हैं जिस बाइक पे 2 आदमी सवार था, जो आगे चला रहा था बाइक वो हेलमेट पहने हुए था, वो बच गया, और जो पीछे बैठा था वो हेलमेट में नहीं था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये काफी खतरनाक भी है और परिवार के लिए काफी दर्दनाक है। तो हमने ट्रैफिक डीएसपी को भी निर्देश दिया है कि जो ट्रैफिक चेकिंग चल रही है उसमें और तीव्रता लाना है और सघन चेकिंग करना है, और बाइक पर दो जो चलते हैं उन दोनों के लिए हेलमेट मैंडेटरी है। ये शुरू से ही है, बट इसका अनुपालन हम लोग धीरे धीरे करा रहे हैं। बट मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ सभी लोगों से इसका अनुपालन करें। और जो एक और हम लोग अभी स्पष्ट निर्देश दिए हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जो नशे की हालत में वो ड्राइवर पाए गए हैं, तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाना है। और ट्रैफिक को निर्देश दिया गया है कि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 दिन जाकर के निरसा में, कतरास में, लझड़िया साइड जाकर के और ट्रैफिक जो चेकिंग है उसका मुहिम चलाएं। तो ओवरऑल हम लोगों का फोकस है कि एक्सीडेंट को कम किया जाए और उसके लिए जो जो कदम उठाने हैं कदम हम लोग